एक दिन एक दिव्यांग राजा अपने महल के गलियारों में घूम रहे थे। वह राजा दिव्यांग थे, जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं थे, लेकिन उसकी राजधानी में कोई भी परेशानी नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और वो भगवान से धन्यवाद करते थे कि उन्होंने इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजा है। राजा के दिल में अपने पूर्वजों के यादें जीवंत थीं और उनकी शौर्य गाथाओं ने उसे प्रेरित किया था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारों में चलते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीरों को देख रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे उनके पिताजी और पिताजी के पिताजी धैर्य, शौर्य और वीरता की मिसाल थे। राजा के मन में यह ख्याल उभरा कि उन्हें भी इतने शौर्यशाली खानदान में जन्म मिला है, उसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा आखिरी चित्र तक पहुंचे और वह देखे कि वहां एक खाली जगह है जिसमें उसकी तस्वीर लगनी थी। राजा को यह जानने की चिंता थी कि उस खाली जगह पर उसकी तस्वीर कैसी लगेगी। राजा की यह चिंता उसके मरने के बाद नहीं थी। उसे फिक्र थी कि उसकी तस्वीर वहां खराब दिखेगी और सबसे असुंदर होगी। राजा ने सोचा कि उसके मरने के बाद वहां जो तस्वीर लगेगी वह खराब दिखेगी और उसे चिंता हुई। इससे पहले कि वह समस्या का सामना कर सके, उसने अपने राज्य में एक पेंटिंग प्रतियोगिता का ऐलान किया। उसने कहा कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। ऐसे में सभी चित्रकार चुनौती स्वीकारने में हिचकिचाए थे। उन्हें यह सोचते हुए कि राजा की तस्वीर बनाना कितना मुश्किल होगा, वे सभी नहीं आए। जिनमें से कुछ चित्रकार तो डर गए थे कि अगर उनकी पेंटिंग खराब लगी तो उन्हें सजा मिलेगी। तभी एक युवा चित्रकार उस राजा के सामने आया और कहा, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूं, लेकिन मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। राजा चकित थे कि यह युवा चित्रकार कौन है जो इतनी भरोसा में बोल रहा है, लेकिन उन्होंने युवा चित्रकार को विश्वास दिया और तब तक का समय दिया। अगले दिन जब युवा चित्रकार तस्वीर बनाकर लाया, सभी लोग चकित रह गए। वह चित्रकार राजा को एक घोड़े पर सवार करते हुए दिखाई दे रहा था। एक साइड से राजा की एक पैर दिख रहा था जो उसके पास नहीं था, और राजा धनुर्विदा कर रहे थे। चित्रकार ने राजा की वही आंख बंद कर दी थी जो राजा के पास नहीं थी। उस पेंटिंग में राजा का साहस, वीरता और अद्भुत साहसिकता का संगम था जो लोगों के दिलों में उत्साह भर देता था। राजा खुशी से भर गए और चित्रकार को भरमार से इनाम दिया। उस दिन से राजा के महल में उस युवा चित्रकार की तस्वीर शानदार इनाम के रूप में लगी और लोग उसे देखकर उसके साहस को सराहते थे। ये एक सबक याद कहानी थी जिसमें दिखाया गया कि जीवन में हर चुनौती का सामना सकारात्मकता से करें और जिंदगी के हर पल को धैर्य, उत्साह और साहस से जिएं। जिसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा, उसे जीत की पथ पर सफलता जरूर मिलती है। जब वह युवा चित्रकार राजा की पेंटिंग के इनाम में बहुत खुश था, उसकी खुशियां आसमान को छूने लगी थीं। लोग भी उसे बधाई देने और उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करने उसके पास आने लगे। युवा चित्रकार की खुशियां कुछ इस तरह से अपार थीं कि वह अपने मित्रों और परिवार को बुलाकर अपनी उपलब्धियों का गर्व से भांग पिलाने लगा। लोगों ने उसे विजय के नाम से जानने लगे, क्योंकि उसने सबको अपने साहस और कला के जरिए जीत का सामना कराया था। विजय की ख्वाहिश थी कि वह अपनी तस्वीरों की प्रशंसा और सफलता से लोगों को प्रेरित करे और दिलों में आत्मविश्वास का बीज बोए। उसके कला कौशल से सभी किए हुए पेंटिंग्स जीवन की अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाती थीं, जो लोगों के दिलों को छू जाती थीं। उसकी योग्यता और साहस से लोग उसे एक महान कलाकार के रूप में मानने लगे। विजय की ख्वाहिश का एक अध्याय अभी शेष था। एक दिन एक दुर्भाग्यशाली घटना ने उसे अपनी खुदाई के रास्ते से हटा दिया। विजय को बुरा संघर्ष हो गया और उसे एक दिन एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया। एक बड़ी हादसा विजय के हाथों में एक घातक चोट लग गया था, जिससे उसकी एक हाथ और उसकी आंख अब तक के लिए खो दी गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना विजय के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दी। वह पूरे राज्य में खुशियों के साथ जीतने वाले राजा से अब अकेले तंगदस्त हो गए थे। लोगों ने विजय को खामोशी से उनके मुंह बोले विजय और उसकी प्रशंसाओं को भूला दिया। बजाय उसे समर्थन देने के, लोग उसे तरसते और स्नेह दिखाने के लिए उससे दूर दौड़ गए। विजय का दिल टूट गया और उसे एक अजीब सी तन्हाई महसूस होने लगी। उसे लगता था कि उसका सपना तोड़ दिया गया है और उसे अब अपने कला के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का एक और मौका नहीं होगा। विजय के मन में आग लग गई और उसने अपने दोस्तों को भी अपने पास नहीं बुलाया, क्योंकि उसको लगता था कि उसकी बेकारी उन्हें बोर कर देगी। एक रात
जब विजय अपने महल के खिड़की के सामने बैठा हुआ था, उसे एक अद्भुत घटना का सामना करना पड़ा। अचानक एक दिव्य दृश्य उसके सामने प्रकट हुआ। वहां एक दिव्यांग वृद्ध आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर शांति और प्रकाश की किरणें चमक रही थी। विजय ने देखा कि वह वृद्ध आदमी एक आंख और एक पैर के साथ था। उसके सामने उसकी खुशियों का एक विराट उदाहरण खड़ा था। विजय उसे आंखों से देखने लगा और उसे आदमी की चमत्कारिक खान पान के तरीके से खुशी के लम्हों को देखा। वह दिव्यांग वृद्ध व्यक्ति ने बिना आंखों के भी किसी दृश्य का आनंद लिया। उसने अपने एक पैर के साथ ही सर्वश्रेष्ठ कार्य किया और लोगों को अपनी विशेषता को देखकर प्रेरित किया। विजय अपनी जिंदगी के नए दृष्टिकोण को समझने लगा। उसे एक अद्भुत सीख मिली कि अगर उस वृद्ध व्यक्ति को खुशी के लम्हों का आनंद लेने की शक्ति है, तो उसे भी अपनी जीवन में सकारात्मकता का सामर्थ्य है। उसने समझा कि समय और परिस्थितियां हमारे जीवन को बदल सकती हैं, लेकिन हमारे साहस और सकारात्मकता हमेशा उसे अग्रसर बना सकते हैं। विजय ने अपने दोस्तों से मिलकर अपनी कला को नए ऊंचाइयों तक ले जाने का निर्णय लिया। वह दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा और अपने जीवन के सभी चुनौतियों का सामना किया। विजय का जीवन एक बार फिर से उत्साह, सकारात्मकता और साहस से भर गया। वह अब न केवल अपने कला की मदद से लोगों को प्रेरित करता था, बल्कि उसके कला कौशल से अच्छी कामयाबी भी हासिल कर रहा था। उसे सबको यह सिखाने का एक मौका मिला कि हमारी अपार इच्छा और सकारात्मक धारणा हमें संगठित और प्रगतिशील बनाती है। विजय के कला कौशल और साहस की कहानी जल्द ही पूरे राज्य में फैल गई और उसकी चित्रकारी दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू गई। लोग उसे एक साथ गर्व से विजय सिंह के नाम से जानने लगे। विजय सिंह की कला की मान्यता और प्रशंसा दुनिया भर के कलाकारों को प्रेरित करने लगी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलती है कि हमारी खुशियों का श्रेष्ठ रहस्य हमारे अपने साहस और प्रतिबद्धता में छिपा होता है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने दिल में आग और सकारात्मकता की भावना को समर्पित करना आवश्यक है। संघर्ष और पराजय हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारी विजय हमारे सकारात्मक सोच और संघर्ष के परिणाम स्वरूप होती है। जैसे कि एक कहावत है, सफलता वह नहीं है जो आपको मिलता है, बल्कि सफलता वह है जो आपको बनाता है। एक दिन एक दिव्यांग राजा अपने महल के गलियारों में घूम रहा था। वह राजा दिव्यांग था, जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं थे, लेकिन उसकी राजधानी में कोई भी परेशानी नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और धन्यवाद करते थे कि उन्होंने इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजा है। राजा के दिल में अपने पूर्वजों की यादें जीवंत थीं और उनकी शौर्य गाथाओं ने उसे प्रेरित किया था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारों में चलते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीरों को देख रहा था। वे देख रहे थे कि कैसे उनके पिताजी और पिताजी के पिताजी धैर्य, शौर्य और वीरता की मिसाल थे। राजा के मन में यह ख्याल उभरा कि उन्हें भी इतने शौर्यशाली खानदान में जन्म मिला है, उसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा आखिरी चित्र तक पहुंचा और वह देखा कि वहां एक खाली जगह है जिसमें उसकी तस्वीर लगनी थी। राजा को यह जानने की चिंता थी कि उस खाली जगह पर उसकी तस्वीर कैसी लगेगी। राजा की यह चिंता उसके मरने के बाद नहीं थी। उसे फिक्र थी कि उसकी तस्वीर वहां खराब दिखेगी और सबसे भद्दी होगी। राजा ने सोचा कि उसके मरने के बाद वहां जो तस्वीर लगेगी वह खराब दिखेगी और उसे चिंता हुई। इससे पहले कि वह समस्या का सामना कर सके, उसने अपने राज्य में एक पेंटिंग प्रतियोगिता का ऐलान किया। उसने कहा कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा, उसे शानदार इनाम मिलेगा। ऐसे में सभी चित्रकार चुनौती स्वीकारने में हिचकिचाए थे। उन्हें यह सोचते हुए कि राजा की तस्वीर बनाना कितना मुश्किल होगा, वे सभी नहीं आए। जिनमें से कुछ चित्रकार तो डर गए थे कि अगर उनकी पेंटिंग खराब लगी तो उन्हें सजा मिलेगी। तभी एक युवा चित्रकार उस राजा के सामने आया और कहा, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूं, मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। राजा चकित थे कि यह युवा चित्रकार कौन है जो इतनी भरोसा में बोल रहा है, लेकिन उन्होंने युवा चित्रकार को विश्वास दिया और तब तक का समय दिया। अगले दिन जब युवा चित्रकार तस्वीर बनाकर लाया, सभी लोग चकित रह गए। वह चित्रकार राजा को एक घोड़े पर सवार करते हुए दिखाई दे रहा था। एक साइड से राजा की एक पैर दिख रहा था जो उसके पास नहीं था, और राजा धनुर्विदा कर रहा था। चित्रकार ने राजा की वही आंख बंद कर दी थी जो राजा के पास नहीं थी। उस पेंटिंग में राजा का साहस, वीरता और अद्भुत साहसिकता का संगम था जो लोगों के दिलों में उत्साह भर देता था।
राजा खुशी से भर गए और चित्रकार को भरमार से इनाम दिया। उस दिन से राजा के महल में उस युवा चित्रकार की तस्वीर शानदार इनाम के रूप में लगी और लोग उसे देखकर उसके साहस को सराहते थे। यह एक सबक-याद कहानी थी जिसमें दिखाया गया कि जीवन में हर चुनौती का सामना सकारात्मकता से करें और जिंदगी के हर पल को धैर्य, उत्साह और साहस से जिएं। जिसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा, उसे जीत की पथ पर सफलता जरूर